बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल लतीफ़ एडवोकेट। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है उम्मत मुसलमा के लिए कि जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी, वो हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, अटैक किया गया है, हमला किया गया है, या वाकई ही ख़राब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान के दौरा पर थे और बॉर्डर एरिया में एक डैम का इफ्तिताह करने के लिए गए थे। वहां उनकी मुलाकात आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट से हुई और उसके बाद उन्होंने डैम का इफ्तिताह किया और वापसी पर वो 3 हेलीकॉप्टर से, जिनमें एक हेलीकॉप्टर जिसमें जनाब इब्राहिम रईसी साहब सवार थे, वजीर खारजा हुसैन अब्दुल नहान सवार थे, गवर्नर तबरेज अमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम सवार थे और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक अल रहमती सवार थे, जिनके हेलीकॉप्टर को बताया ये जा रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से हादसा आया और हादसे की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन जो अब तक की तफसीलात आ रही हैं और हेलीकॉप्टर्स के जो मनाजर दिखाए जा रहे हैं, वहाँ मौका पर जो रेस्क्यू करने टीमें पहुंची हैं और उनको दिखा रही हैं हेलीकॉप्टर को, वो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जले हुए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को मिसाइल अटैक के साथ या साइबर अटैक के साथ उन पर हमला किया गया है और उस हमला के नतीजे में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर थे और उसमें से एक हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे और उस हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना ये बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। देखिए, इसराइल आज़रबाईजान का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। आज़रबाईजान ही की तरफ से ये खदशा था, यूएसए और इसराइल आज़रबाईजान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे और उनके एयर बेस लेना चाह रहे थे, और जिसकी वजह से जो है इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान का दौरा असल में कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसा इशू ना बन जाए और ईरान पर इसराइल अटैक ना कर दे। अब जो आज़रबाईजान है ये इसराइल का बहुत बड़ा करीबी दोस्त है, उनसे असला लेता है, उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और दोस्ताना दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात हैं। और इसराइल का एक बेस भी आज़रबाईजान का एलानिया या गैर एलानिया वहाँ मौजूद है। आज़रबाईजान के फौज के अंदर भी इसराइल के बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनकी वजह से ही ये एक प्लान किया गया है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो ईरानी सदर हैं उनको आज़रबाईजान के उस इलाके में लेकर जाया गया है जहां पर खराबी मौसम था और ख़राब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर्स को क्रैश करना एक दिखाया गया है। हालांकि उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक किया गया है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है और दिफाई तज्जियाकार अपने एक्सपेरिमेंटल ओपिनियंस दे रहे हैं कि ईरान का जो ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है उस पर हमला किया गया, क्योंकि उसके जले हुए पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उस पर हमला करने के बाद साइबर अटैक भी किया गया हो ताकि कोई भी जिंदा ना बच सके। ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है। अगर ये इसी तरह से ही हुआ तो फिर ईरान चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि हम बहुत जल्द एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि जिसको चाहे वो किसी भी मुल्क के किसी भी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को इसराइल और उसके हमायती निशाना बना सकते हैं। ये हमारे लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक बात बहुत अहम और काबिल फहम है कि इसी तरह जनरल सुलेमानी को अटैक करके शहीद किया गया था और एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसको भी इसी तरह से अटैक करके शहीद किया गया था। तो अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को भी अटैक करके इसी तरह ही लग रहा है, जो शवाहिद नजर आ रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को अटैक किया गया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इब्राहिम रईसी और दूसरे साथी उनके मौका पर ही जाँ बहक हो गए। तो मेरी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।